Good morning all students. Today I discuss some second students topic oligopoly. इसका क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑलिगोपोली, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑलिगोपोली, प्राइस डिटरमाइनेशन ऑफ ऑलिगोपोली. इट मीन्स कि अल्पाधिकार क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और अल्पाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है. यह इसका क्वेश्चन होता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, अल्पाधिकार कहते किसको हैं और अल्पाधिकार का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है. तो सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि ऑलिगोपोली यानी अल्पाधिकार शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है कुछ या थोड़ा कुछ बेचना, थोड़ा सा सामान कुछ बेचना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि थोड़ा सा सामान कुछ बेचना. इट मीन्स कि अल्पाधिकार वह अपूर्ण प्रतियोगिता है जिसके अंतर्गत बहुत थोड़ी सी फर्में वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और क्लोज सब्स्टिट्यूशनल होता है. यानी कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ फर्में सेम वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जो एक तो एकदम सेम होगा या तो उसके एकदम नज़दीकी रूपरेखा ढंग से एकदम नज़दीकी होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के सामान बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन बनाती एकदम सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, या फिर एकदम निकट स्थानापन्न क्लोज सब्स्टिट्यूशन के आधार पर होता है. या चाय पत्ती बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, बनाती अलग अलग हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है. तो आप ये समझ लीजिए कि ऑलिगोपोली का मतलब होता है कि ऐसी एक छोटा सा ग्रुप जो एकदम नज़दीकी वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसको हम लोग ऑलिगोपोली कहते हैं. अब ऑलिगोपोली का क्लासिफिकेशन कुछ आधारों पर किया जाता है. ऑलिगोपोली का वर्गीकरण करने के लिए निम्नलिखित आधार लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वस्तु विभेद का आधार. इसमें आता है सबसे पहला पूर्ण विशुद्ध अल्पाधिकार या दूसरा अपूर्ण विशुद्ध विभेदाधिकार. अपूर्ण विशुद्ध अल्पाधिकार क्या होता है? वैसी फर्में जो होमोजीनियस गुड्स बनाती हैं, एकदम सेम तरीके की, जैसे कि आपका टाटा गोल्ड हुआ और आपका ताजमहल हुआ, दोनों चाय पत्ती ही बनाती हैं लेकिन अलग अलग ब्रांड से. ये दोनों हो गए आपके पूर्ण अल्पाधिकारी. अपूर्ण अल्पाधिकारी वो होते हैं जो निकट स्थानपन्न गुड्स बनाते हैं, निकट स्थानपन्न वस्तुएं बनाती हैं. जैसे कि आप देखेंगे पेंसिल में देखिए डोम्स का पेंसिल और ऐसे आप कैमल का पेंसिल देखिए, अंतर बस इतना है, निकट स्थानपन्न गुड्स है, अंतर बस इतना है कि डोम्स के पेंसिल में इरेजर विथ पेंसिल हो जाता है और इसमें पेंसिल ही केवल रहता है. तो ये हो गया इसका निकट स्थानपन्न. तो वस्तु विभेद के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसमें पहला आता है पूर्ण अथवा विशुद्ध और दूसरा आता है अपूर्ण अथवा विभेदीकृत. अब दूसरा आता है कि प्रवेश के स्वतंत्रता के आधार पर वर्गीकरण. तो ऑलिगोपोली में प्रवेश के स्वतंत्रता के आधार पर दो तरह से वर्गीकरण किया जाता है. एक ओपन ऑलिगोपोली, खुली अल्पाधिकार, दूसरा बंद ऑलिगोपोली. ओपन ऑलिगोपोली में होता है कि कोई भी फर्म, जो छोटी छोटी फर्में हैं, वो बिना किसी रोक टोक के उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं. और बंद अल्पाधिकारी वो होता है जिसमें के अंतर्गत नई फर्मों को बाजार में प्रवेश पाने की स्वतंत्रता नहीं होती है. तीसरा होता है सहमति के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर. इसमें होता है गठबंधन वाला अल्पाधिकारी और दूसरा होता है बिना गठबंधन का अल्पाधिकारी. गठबंधन का अल्पाधिकारी का मतलब है कि एक एग्रीमेंट बना के, एक कार्टेल बना के, एक साथ मिल के और कीमत का निर्धारण कर देना, वो गठबंधन के आधार पर अल्पाधिकारी होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि छोटे छोटे जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाने वाले छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि खाद्य में बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, जैसे अचार, पापड़, तिलौड़ी, ये सब बनाने वाले जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं और वो एक गठबंधन के अनुसार कीमत का निर्धारण करते हैं.
जो तिलौरी का दाम आप एक दुकान में देखेंगे वही सेम दूसरा प्रोडक्ट उसका भी दाम उसी तरह का होगा। और एक होता है कि बिना गठबंधन का अल्पाधिकारी, जो किसी से समझौता नहीं करता है और जैसा चाहे वैसा कीमत रख के अपने वस्तु का बिक्री करता है। अब आता है इसमें चौथा, कीमत नेतृत्व के आधार पर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। कीमत नेतृत्व मॉडल ही एक आ जाता है पढ़ने के लिए। तो कीमत नेतृत्व के आधार पर, तो इसमें होता है आंशिक अल्पाधिकारी और दूसरा होता है पूर्ण अल्पाधिकारी। इसमें क्या है, आंशिक अल्पाधिकार के अंतर्गत समूचे उद्योग पर एक बड़ी फर्मों का अधिकार होता है जो कीमत का निर्धारण करती है और उसी के पीछे छोटी छोटी फर्में काम करती हैं। ये होता है अल्पाधिकारी का आंशिक अल्पाधिकारी, इस पर एक बड़ी फर्म का नेतृत्व होता है और छोटी छोटी फर्में उसके पीछे काम करती हैं। और पूर्ण अल्पाधिकारी के अंतर्गत कीमत नेतृत्व का अभाव रहता है, अर्थात इसमें कोई भी फर्म प्रतिनिधित्व का काम नहीं करती है। तो हम लोगों ने समझा कि ऑलिगोपॉली क्या है। तो ऑलिगोपॉली छोटे छोटे उद्योगों का ऐसा समूह है जो होमोजीनियस या निकट स्थानपन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो इसका वर्गीकरण इन 4 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम ऑलिगोपॉली का क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आता है कि ऑलिगोपॉली की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल विशेषता है कि फर्म की संख्या कम होती है। ऑलिगोपॉली में फर्म की संख्या कम होती है और संख्या कम होने के कारण इसमें म्यूचुअल इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है दूसरा, इसकी विशेषता होती है कि मांग की अनिश्चितता। ऑलिगोपॉली के अंतर्गत मांग की अनिश्चितता होती है। इसका कारण यह है कि फर्म इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा पाती है कि उसकी कीमत उत्पादन नीति के प्रति प्रतियोगी की क्या प्रतिक्रिया है। चूँकि ऑलिगोपॉली में होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है या निकट स्थानपन्न प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें एक दूसरे में बहुत जम के प्रतियोगिता भी होती है। तो मांग अनिश्चित होता है, क्योंकि यदि किसी डिमांड की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी छोटी छोटी फर्में काम कर रही हैं जिनकी संख्या कम है लेकिन वो होमोजीनियस गुड्स बना रही है, तो किसकी कितनी डिमांड होगी यह तो उसको जानकारी नहीं होती है। जैसे कि आप यदि जाते हैं दुकान में पेंसिल ही खरीदने या अचार पापड़ ही खरीदने, तो आप ये थोड़ी सोच के जाते हैं कि हम इसी कंपनी का खरीदेंगे। जिसका दाम आपको ठीक लगता है या जिसकी क्वालिटी आपको बढ़िया लगती है आप उसको खरीद लेते हैं। तो दूसरा फर्म कैसे समझ सकता है कि उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, तो डिमांड का अनुमान ये सही नहीं लग पाता है। ऑलिगोपॉली के अंतर्गत डिमांड का अनुमान सही नहीं लग पाता है, जो इसकी एक विशेषता होती है। उसके बाद तीसरा होता है कि फर्म के परस्पर विरोधी मनोभाव। अल्पाधिकारी अंतर्गत फर्म के बीच 2 प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक प्रवृत्ति तो कॉपरेशन की होती है और तथा संयुक्त कार्यवाही की होती है, और दूसरी प्रतियोगी जो है वो प्रतिद्वंदिता की होती है, जिसके कारण अल्पाधिकार में अनिश्चितता का वातावरण क्रिएट हो जाता है। एक तो होता है कि दो फर्में आपस में कॉपरेशन करके वस्तु का दाम निर्धारित करके उसकी बिक्री करें। दूसरी स्थिति ये हो जाती है कि हम आपका दाम निर्धारित किए हुए का अनुसरण नहीं करेंगे, तो वो कंपटीशन हो जाता है कि हम अलग से इसका मूल्य कम या अधिक करके उसकी बिक्री बढ़ा देंगे। उसके बाद होता है एकाधिकारी तत्व। तो इसकी चौथी विशेषता होती है कि वस्तु विभेद के कारण अल्पाधिकार में एकाधिकारी तत्व निहित होता है। थोड़ा सा अंतर तो होता है, एकदम जो होमोजीनियस गुड्स है उसमें भी माइनर डिफरेंस होता है, और जो निकट स्थानपन्न वस्तुएं हैं उसमें भी माइनस डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा गोल्ड या ताजमहल चाय को ही लीजिए, दोनों तो होमोजीनियस है, दोनों चाय पत्ती ही बनाती है, लेकिन दोनों में अंतर है, तो इसमें एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसकी 5वीं विशेषता होती है
कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता अल्पकाल की एक प्रमुख विशेषता होती है। कीमत स्थिरता का तात्पर्य होता है कि जिसमें कीमत एक ही स्तर पर बने रहती है, भले मांग एवं पूर्ति की परिस्थितियों में कुछ भी परिवर्तन हो। जैसे कि यदि इस पेन का दाम, पेन बनाने वाली कंपनी, यदि इस पेन का दाम 5 रुपया है तो ये बहुत सालों तक 5 ही रुपया रहता है, भले इसकी डिमांड और सप्लाई में कोई भी परिवर्तन हो। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े कि अल्पाधिकार क्या है, अल्पाधिकार का वर्गीकरण कैसे होता है और अल्पाधिकार की क्या विशेषताएं हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है।